चलिए आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के अंदर यूजर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। यानी अगर आप 5-7 आदमी मिलके या घर में 4-5 भाई बहन हो और सब मिलके अपना अपना अकाउंट बना के अपना कंप्यूटर को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं ताकि आपका वॉलपेपर किसी और में ना दिखे, किसी और का पर्सनल चीज़ आप में ना दिखे, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अगर यहाँ ना मिले कंट्रोल पैनल तो स्टार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा। इसके बाद इतना करने के बाद आप लोग आ जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल पैनल खुला हुआ है। कंट्रोल पैनल में जाके जो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर आपको लार्ज आइकॉन जरूर कर लेना है। लार्ज आइकॉन नहीं करेंगे तो हो सकता है देखने में दिक्कत से कैटेगरी वाइज में ऐसा दिखता है, ऐसे भी बन जाएगा, यहाँ मिल गया ना। नहीं तो आप लार्ज आइकॉन सीधा सीधा रखिएगा इसको, तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा। अब लार्ज आइकॉन में जाने के बाद यहाँ पे दिखेगा यूजर अकाउंट और यहाँ पे क्लिक करना है। और जब हाथ बनेगा तो वहाँ लिंक होता है, लिंक पे एक बार क्लिक करने से आसानी से खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, नया अकाउंट बनाने के लिए मैनेज अनदर अकाउंट पे जाना है। पेन देखें, पेन, ये मैनेज अनदर अकाउंट है, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप बनाएंगे तो जितने भी अकाउंट आपके कंप्यूटर में बने होंगे वो सारे के सारे आपको दिखने लगेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू अकाउंट में जाना है और यहाँ पे अकाउंट पे आपको अपना नाम डालना है। तो हम यहाँ पे फिलहाल KIIT 8 AM के नाम से एक अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे अकाउंट दो तरह का बनता है, एक होता है स्टैंडर्ड यूजर, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। स्टैंडर्ड यूजर में कंप्यूटर का फुल एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा काम जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कुछ बड़ा फाइल को डिलीट करना, वो सब आप नहीं कर पाएंगे। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है कंप्यूटर का मालिक, जो सब काम कर सकता है, समझे। तो ये आप चाहे दोनों में से कोई भी अकाउंट बना सकते हैं, ठीक। अब इतना करने के बाद आप सीधे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे क्रिएट अकाउंट और आपका अकाउंट जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अकाउंट बनने के बाद अगर उसके अंदर आपको पिक्चर या फिर पासवर्ड लगाना है तो उसके लिए आपको अपने वाला जो अकाउंट आप बनाए हैं वो इसके अंदर आपको सर्च करके खोज लेना पड़ेगा। तो जैसे कि हम बनाए थे, किट के नाम से बनाए थे ना जी, ये रहा KIIT 8 AM। तो इसके अंदर जाएंगे और जाने के बाद अगर आप इसका नाम बदलना चाहते हैं तो चेंज द अकाउंट नेम करेंगे। पासवर्ड लगाना है तो यहाँ पासवर्ड आप जाएंगे और पासवर्ड हमेशा 2 बार लगाना पड़ता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे 1 2 3 डाले हैं। अच्छा, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में अगर आपको बटन के माध्यम से जाना हो, बटन दबा के, तो आप टैब बटन दबा के जाएंगे। टैब बटन दबाएंगे, दूसरे में आप आ जाएंगे और यहाँ पर होता है पासवर्ड हिंट, ठीक है। अब जैसे पासवर्ड हिंट में हम 1 3 लिख देंगे तो हमको याद हो जाएगा कि 1 से 3 तक पासवर्ड डाले हैं। कोई अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा तो DOB लिख देगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई अपना शहर का नाम लिखेगा तो सिटी नेम डाल देगा ताकि उसको याद आ जाए कि हमने पासवर्ड क्या डाला था। और उसके बाद आपको जाके करना है क्रिएट करते ही आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर पिक्चर वगैरह बदलना है तो चेंज द पिक्चर पे जाएंगे, जो भी पिक्चर आपको यहाँ पसंद है आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कंप्यूटर के अंदर का पिक्चर लेना है तो आप ब्राउज फॉर मोर पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इनका जैसे हमने ले लिया है, और बस आपको यहाँ पर चेंज द पिक्चर करना है, आ जाएगा। समझ में आ गया। अब अकाउंट को लॉगिन कैसे करते हैं वो आप समझेंगे। अकाउंट को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए शटडाउन है, उसमें क्लिक नहीं करना है। शटडाउन के जस्ट बगल में आएगा स्विच यूजर। सबसे पहले आपको हम एक एक करके सबको करवाते जाएंगे और बताते भी जाएंगे, ठीक। स्विच यूजर का मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं और कोई बीच में कहा कि हमको थोड़ा कंप्यूटर दो 10 मिनट के लिए, तो आप चाहते कि हमारा प्रोग्राम जितना भी काम कर रहे हैं वो सब चालू रहे और हम किसी को कंप्यूटर भी दे दें अकाउंट बदल के, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ काम हम कर लेते हैं। मान लीजिए आप MS पेंट खोले और कुछ ड्राइंग आप बना रहे थे, ठीक है। मान लीजिए MS पेंट आपने खोला और आप कुछ ड्राइंग बना रहे थे। इतने में आपकी बहनाई बोली थोड़ा कंप्यूटर दो ना काम है, और आप चाह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम भी बंद नहीं हो, प्रोग्राम आपका चलता रहे। आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टार्ट में जाना है और यहाँ पर जाके स्विच यूजर करना है। स्विच यूजर के अंदर जैसे ही जाएंगे तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे अकाउंट शो करेंगे, यानी दिखेंगे, ठीक है। तो जो भी अकाउंट पे आप जिस अकाउंट के माध्यम से खोलना चाहते हैं उस अकाउंट पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो फिलहाल हम इसको खोल लेते हैं। पासवर्ड था हमारा 1 2 3, ओहो 1 2 3 हो गया। अब हम इंटर करेंगे। पहली बार जब वेलकम लिखाएगा, पहली बार जब किसी अकाउंट को आप लॉगिन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसका जो प्रिपेयरिंग है वो डेस्कटॉप पे प्रिपेयरिंग कुछ चीज़ें होती है जो आता है, ये पहली बार होगा, बार बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रिपेयरिंग होने में थोड़ा समय लगेगा, 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, अगर आप स्विच यूजर कर रहे हैं तो आपका जो अभी हम दूसरा भी फिर शिफ्ट करेंगे ना,
तो वो प्रोग्राम मेरा बंद नहीं होगा, वो प्रोग्राम मेरा सारा का सारा क्या है, खुला ही रहेगा। यानी आप काम करते करते किसी को कंप्यूटर देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बोलिए, स्विच यूजर। क्या करेंगे, समझ गए। यानी कंप्यूटर में काम करते करते और यूजर अकाउंट को चेंज करके किसी को हमको कंप्यूटर देना है, तब हमको क्या करना है, स्विच यूजर। समझ गए। चलिए, तो ये देखिए स्विच यूजर की और हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा लॉगिन हो गया दूसरा मोड से। अब यहाँ पे आप गौर करिए, माय कंप्यूटर ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैसे लाएंगे, आइए सीखते हैं। तो लाने के लिए आपको डेस्कटॉप पे करना है राइट क्लिक। क्या करना है, राइट क्लिक। हम तो पेन से कर लेंगे, आप माउस से करिएगा। ये देखिए राइट क्लिक। उसके बाद आपको करना है पर्सनलाइज। कहाँ जाना है, पर्सनलाइज में जाना है। और पर्सनलाइज में जाने के बाद चेंज डेस्कटॉप आइकॉन। समझ गए। और यहाँ पर जाने के बाद जितने भी आइकॉन हैं सब पे आपको टिक कर देना है और कर देना है ओके। जैसे ही आप करेंगे तो जितने भी आपके माय कंप्यूटर वगैरह जो भी है वो सब आ जाएगा। बाकी वॉलपेपर वगैरह यहाँ से थीम वगैरह बदल सकती है, ये सब तो बताया हुआ है, करके ये सब आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया बंद। अब ये जो भी व्यक्ति है ये अपना काम करेंगे करके जब ये समाप्त करेंगे, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे गए हम और यहाँ पे देखिए ये स्विच यूजर वहाँ से किए थे, अब हम यहाँ से लॉग ऑफ करेंगे। दोनों में अंतर बताते हैं कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, पेंट में गए, कुछ ड्राइंग बना रहे थे हम, या वर्डपैड में कोई फाइल मान लीजिए कुछ बना रहे थे हम, यहाँ पर बना रहे थे, कलर लिए, इसके अंदर कलर फिल कर दिए, हम बना रहे थे और बनाते बनाते अब हम इसको सेव कर लिए। सेव कर लिए, मान लीजिए इसको हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। चलो फिलहाल डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर देते हैं, ए नाम से कर दिए। अब अगर हम लॉग ऑफ करते हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्विच यूजर करने से स्विच यूजर प्रोग्राम बंद नहीं होता है, लेकिन अगर लॉग ऑफ करेंगे तो कंप्यूटर अपने सारे प्रोग्राम को एक एक करके क्या करेगा, बंद कर देगा और फिर वो नया अकाउंट लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो लॉग ऑफ अगर करते हैं, अगर कंप्यूटर में आप लॉग ऑफ करते हैं तो आपके जितने भी प्रोग्राम है वो सारे प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। स्विच यूजर करने से प्रोग्राम बंद नहीं होगा। तो हम लॉग ऑफ करेंगे और ये देखिए सारा प्रोग्राम हमारा बंद होगा। थोड़ा टाइम भी लगेगा, ये बता रहा है, हो गया। अब आप दोनों में अंतर देखिए, इसमें लॉग्ड ऑन लिखा हुआ है जबकि इसमें कुछ भी। अब मान लीजिए हम अपनी बहन जिसको भी काम दिए तो कर ली, हम अपना अकाउंट में गए और यहाँ खोले, तो जैसे ही खोलेंगे तो जो मेरा प्रोग्राम खुला हुआ था वो खुला भी रहेगा। बात समझ में आ गया, कोई अंतर नहीं है। चलिए, अच्छा, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम अगर हमको कीबोर्ड से बंद करना हो, यानी क्रॉस या एग्जिट करना हो, तो उसका शॉर्टकट होता है Alt F4। क्या होता है, Alt F4 होता है। ये Alt के साथ F4 दबाएंगे। और अगर आप यहाँ पे जैसे सेव है, डोंट सेव और कैंसिल है, इसको कीबोर्ड से डोंट सेव करना चाहते हैं तो N के नीचे अंडरलाइन है, किसके नीचे, बस आपको N दबाना है और ये बंद हो जाएगा। समझ में आ गया। अब तो ये स्विच यूजर का मतलब समझ में आ गया, लॉग ऑफ का मतलब समझ गया। अब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आपके ऑफिस में इनकम टैक्स का रेड पड़ गया, आप चाहते हैं कंप्यूटर इंस्टेंट लॉक हो जाए, धड़ाम से लॉक हो जाए, तब आप क्या करेंगे, लॉक। क्या करेंगे, उधर देखिए इनकम टैक्स का ऑफिसर, पुलिस घुसा, धड़ाक कंप्यूटर लॉक करना, बस कुछ नहीं करना, लॉक, इंस्टेंट लॉक हो जाएगा। देखिए कितना फास्ट हुआ, सेकेंडों में लॉक हो जाएगा, हो गया ना, तुरंत लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहिए हमको पासवर्ड नहीं मालूम है, जो जाने, जिसका ऑफिस वो जाने। ठीक है, और उसके बाद आप फिर जैसे इंटर दबाएंगे खुल जाएगा। इस कंडीशन में भी प्रोग्राम बंद नहीं होता है। समझ में आ गया, लॉक करने में भी प्रोग्राम नहीं होता है बंद और स्विच यूजर में भी प्रोग्राम बंद नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका रहेगा रीस्टार्ट। सिंपली नाम है रीस्टार्ट, यानी जब कंप्यूटर लटक जाए, फंस जाए, काम न करे या आपको काम करने में दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। तो रीस्टार्ट ऑप्शन यहाँ रहता है, आप यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्लीप। अब स्लीप में क्या होता है, सो जाना। स्लीप माने और शट डाउन करेंगे ना, मर जाना, तो मारना नहीं, सोलाना है। तो मान लीजिए स्लीप मोड कब काम आता है, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और काम करते करते कंप्यूटर में आप काम कर रहे थे और आपके लैपटॉप की बैटरी बच गई है 20% और आप चाहते हैं, अब लाइन कटा हुआ है, चार्ज करने का कोई साधन नहीं है, 10% बैटरी या 20% या 15% बैटरी बची हुई है और आप अपने प्रोग्राम को भी बंद नहीं करना चाहते हैं। उस कंडीशन में आप अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल दीजिए। जब लाइन आएगा, चार्ज लगाइएगा ना, तो जिस पोजीशन में आप उसको सुलाए थे उसको जब ऑन करिएगा तो उसी पोजीशन में जग जाएगा। जितना प्रोग्राम खुला हुआ है वो सब का सब प्रोग्राम
खुला हुआ रहेगा, कोई भी आपका प्रोग्राम बंद नहीं होगा। कई बार होता है कि कोई ऐसा प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं कि हम चाहते इस प्रोग्राम को बंद नहीं किया जाए, समझे, तो उस कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, स्लीप मोड का, समझ गए। ये देखिए खास करके ये अच्छा, वैसे भी अगर डेस्कटॉप भी चला रहे हैं, मान लीजिए आप डेस्कटॉप चला रहे हैं, तो डेस्कटॉप में अगर आप स्लीप मोड कर देंगे तो आपकी बिजली की बचत होगी। मान लीजिए हमको अभी नहीं करना, आधा घंटा बाद कंप्यूटर चलाना है, तो पहला तरीका तो शट डाउन कर ले, पूरा कंप्यूटर बंद, और दूसरा तरीका स्लीप मोड कर देना। क्या करना, स्लीप में करने से प्रोग्राम सब जितना भी रहता है वो सारे के सारे प्रोग्राम खुले रहेंगे, और आप जब उसको स्टार्ट करेंगे तो वहीं से वो चालू हो जाएगा, समझे, ये इसका फ़ायदा होता है। हाइबरनेट भी लगभग उसी तरह का ये काम होता है, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं होगा, इसमें भी कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। तो अकाउंट कैसे चेंज करना समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बोलिए, अगर प्रोग्राम बिना बंद किए किसी को देना है तब क्या करेंगे, स्विच यूजर, और सारा प्रोग्राम बंद करके देना है तब लॉग ऑफ। इंस्टेंट कंप्यूटर लॉक करना है तो कंप्यूटर बंद करके चालू करना है तो रीस्टार्ट। और लंबे समय तक के लिए अगर हमको कंप्यूटर को पावर क्या बोलते हैं नॉर्मल रखना है ताकि हमारा बिजली का बचत हो और प्रोग्राम नहीं बंद करना हो तब स्लीप मोड क्या करेंगे, स्लीप मोड करेंगे, ठीक है। अब आइए समझते हैं कंप्यूटर में यूजर अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं। तो यूजर अकाउंट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले जो अकाउंट रखना है उससे आपको लॉगिन करना है, क्योंकि जिस अकाउंट को आप लॉगिन करके रखेंगे वो अकाउंट डिलीट नहीं होगा, वो डिलीट कभी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अपना हम तो KTouch खोल लिए, बाकी हमको डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे कंट्रोल पैनल के अंदर अगेन, उसके बाद सर्च कर लेंगे यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट के अंदर गए और यहाँ जाएंगे मैनेज अनदर अकाउंट। अब यहाँ से मान लीजिए, जैसे हमको मान लीजिए इसका डिलीट करना है, तो यहाँ पर सिंपल ऑप्शन आया डिलीट द अकाउंट, क्या आया, डिलीट द अकाउंट। और यहाँ पे है डिलीट फाइल, कीप फाइल, दोनों में अंतर बता देते हैं। अगर आपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी कोई फाइल बना के रखा होगा और आप चाहते हैं कि अकाउंट तो डिलीट हो जाए पर उसका फाइल रह जाए, तो आप कीप फाइल्स करेंगे। और आप चाहते हैं कि अकाउंट भी डिलीट हो जाए पर उस अकाउंट के अंदर जितने फाइल है वो सारे के सारे डिलीट हो जाए, तब आप क्या करेंगे, डिलीट फाइल्स, समझ गए। फाइल रखना है तो कीप फाइल्स, फाइल डिलीट करना है तो डिलीट फाइल्स, समझ गए। तो हम फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये सारे के सारे प्रोग्राम समेत सब कुछ हो जाएगा डिलीट। पर हम ये डिलीट करेंगे नहीं क्योंकि आप लोग से करवाएंगे। ये वाला हम आपको इसमें था ना, एक दूसरा बनाए थे ना, वो वाला हम डिलीट कर देते, ये वाला। उसके बाद कहाँ जाना है, डिलीट, ये गए डिलीट द अकाउंट। और फाइल रखना है तो इसको, नहीं रखना है तो डिलीट, और यहाँ डिलीट करेंगे, उसके बाद ही हमारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा, समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इन लोग से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।